नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीएसटी पीएचडी वाला, तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं, जिसमें शिवराज विजय जो इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में यहाँ पर रहने वाले हैं। और सबसे पहले हम इनके द्वारा जो रचित है, मतलब पंडित अंबिका दत्त व्यास, इनका जीवन परिचय जो सबसे पहले हम करेंगे, और उसके बाद इनके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उसे आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। कल वाली वीडियो भी महत्वपूर्ण थी, अगर आपने नहीं देखी है तो उसे भी देख लीजिएगा, इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी। तो साहित्याचार्य पंडित अंबिका दत्त व्यास ने शिवराज विजय नामक गद्य काव्य की रचना की थी, जो काशी से 1901 में प्रकाशित हुई थी। व्यास जी का स्थिति काल जो 1858 से 1900 ईस्वी तक था। इनके पूर्वज जयपुर राज्य के निवासी थे, परंतु इनके जो पितामह हैं वो काशी में आकर बस गए थे और वहीं इनका अध्ययन संपन्न भी हुआ था। विहारी विहार में उन्होंने संक्षिप्त निज वृत्तांत स्वयं लिखा है। मृत्यु के समय वे गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज पटना में प्रोफेसर थे। बिहार में संस्कृत संजीवनी समाज स्थापित कर उन्होंने संस्कृत शिक्षा प्रणाली का सुधार किया था। व्यास जी ने छोटी बड़ी मिलाकर संस्कृत और हिंदी में कुल 75 पुस्तकें लिखी हैं। संस्कृत वाङ्मय के प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास का सौभाग्य शिवराज विजय को प्राप्त है, जो अनुपम वाक्य विन्यास, अलंकार तथा शब्द श्लेष की दृष्टि से कादम्बरी से प्रभावित रूप शिल्प की दृष्टि से बंग उपन्यासों के निकट है। पंडित अंबिका दत्त व्यास बाल्यकाल से ही प्रतिभाशाली थे। 10 वर्ष की अवस्था में ही काव्य रचना प्रारंभ कर दी थी और लगभग 12 वर्ष की अवस्था में व्यास जी ने धर्मसभा की परीक्षा में पुरस्कार प्राप्त किया और तैलंग अष्टावधान के सुकृवेश कहने पर भारतेंदु जी ने काशी कविता वर्धनी सभा की ओर से उन्हें सुकवि की उपाधि प्रदान की थी। बाल विवाह की प्रथा के कारण 13 वर्ष की अवस्था में ही व्यास जी का विवाह हो जाता है, क्योंकि पहले तो बाल विवाह होता था। तो इनके पिता थे दुर्गादत्त, नाम आप याद रखिएगा, पिता का नाम है दुर्गादत्त। पुरोहित्य क्रम में से जीविका उपार्जन करते थे, इसलिए आर्थिक विपन्नता से ग्रसित परिवार का भरण पोषण साधारण रूप से ही हो पाता था। दूसरी ओर व्यास जी का पारिवारिक जीवन भी सुखमय नहीं था। असमय में माता पिता का देहावसान हो गया। जीवन की चौखट पर पांव रखते ही उनके छोटे भाई ने अपनी पत्नी के सिंदूर साफ कर दिए। इनकी छोटी बहन ने भी जीवन के वसंत काल में इनका साथ छोड़ दिया। इनके बड़े भाई इनसे द्वेष भाव रखते थे और इन अपार कष्टों, असीम वेदना और अनेक मानसिक आघातों को भी अपनी अंतः में समेट कर अपने कर्तव्य पथ पर हिमाचल की तरह अड़िग रहे। उन्होंने शिव के समान सारे अशिव आशव का पान करके भी समाज को सत्यम शिवम सुंदरम का मिश्रित अमृत पिलाया था। व्यास जी संवत 1937 में गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज से साहित्याचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की करके 1940 में एक संस्कृत पाठशाला के प्रधानाचार्य के पद पर कार्य करने लगे। कुछ दिन बाद वहां से त्यागपत्र देकर मुजफ्फरपुर चले गए। जिला स्कूल के प्रधान पंडित के पद पर कार्य करने लगे। व्यास जी अप्रतिम प्रतिभाशाली थे। वक्त और साहित्य सृष्टा के साथ ही चित्रकारिता, अश्वारोहिता, संगीत, शतरंज में भी विशेष रुचि रखते थे। सितार, हारमोनियम, जलतरंग, मृदंग इनके प्रिय वाद्य यंत्र थे। व्यास जी हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला भाषा के ज्ञाता थे। न्याय, व्याकरण, वेदांत और दर्शन में इनकी अच्छी गति थी। कविता कला में इतने प्रवीण थे कि एक घड़ी में 100 श्लोकों की रचना कर सकते थे। 100 प्रश्नों को एक साथ ही सुनकर उन सभी का उत्तर उसी क्रम में देने की अद्भुत क्षमता थी। तभी तो इनको घटिका शतक इन उपाधि से भी अलंकृत किया गया था। तो इसलिए इन्हें शतावधान और घटिका शतक की उपाधि से अलंकृत किया गया था, क्योंकि एक घड़ी में 100 श्लोकों की रचना करने की समर्थ रखते थे। तो शतावधान, घटिका शतक ये उपाधि एग्जाम में पूछी जाती है, तो इनको आप याद रखिएगा। व्यास जी की लगभग 80 रचनाओं में शिवराज विजयम जो कि उपन्यास है, सामवतम नाटक है, गुप्ता शुद्धि प्रदर्शनम, अबोध निवारण, विहारीवार जो कि हिंदी काव्य का है, ये प्रमुख थे। 22 वर्ष की अवस्था में लिखा गया व्यास जी का सामवतम नाटक भाष्य भाव और वर्ण्य की दृष्टि से अधिक उत्तम है। उसके विषय में डॉक्टर भगवान दास ने लिखा भी था कि श्री अंबिका दत्त व्यास जी की रचना सामवतम नामक नाटक 2 बार पढ़ा। पूर्णम इति एव साधु सर्वम, ऐसा मानने वाले सज्जन प्रायः मेरे मत पर हंसेंगे।
तो भी मेरा मत यही है कि कालिदास रचित शकुंतला से किसी बात में कम नहीं है, मतलब उन्हीं के समान है। सावतम नाटक को संवत 1945 में मिथिलेश्वर को समर्पित करने के बाद ही शिवराज विजय की रचना आरंभ कर दी और संवत 1950 में उसे पूरा भी कर लिया। संवत 1952 में बिहारी के दोहों पर आधारित कुंडलियम में रचित बिहारी विहार की रचना के बाद हिंदी जगत के मूर्धन्य कवि के चर्चा के विषय भी बन गए। तो ये आप याद रखिएगा, बिहारी विहार बिहारी के दोहों पर आधारित है, कुंडलियों में रचित बिहारी विहार हिंदी की रचना थी इनकी है। अंबिकादत्त व्यास की सर्वश्रेष्ठ कृति उनका कौन सा है? शिवराज विजय। शिवराज विजय संस्कृत गद्य साहित्य में अन्यतम स्थान रखता है। बाण, दंडी, सुबंधु के बाद व्यास जी का नाम आता है। यद्यपि अन्य बहुत से और भी गद्यकार हुए हैं, किंतु साहित्य उत्कृष्ट बौद्धिक प्रतिभा और सामाजिक आकलन के वैशिष्ट्य के कारण व्यास जी प्रमुख गद्यकारों में गिने जाते हैं। इन सबका अधिक श्रेय शिवराज विजय को ही है। दुख का विषय है कि ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति दीर्घायु न हो सका। 42 वर्ष की अवस्था में ही महाकवि का सम्मान प्राप्त कर व्यास जी सोमवार मार्गशीर्ष त्रयोदशी संवत 1957 को अपने पीछे एक 9 वर्षीय पुत्र, एक कन्या और विधवा पत्नी का आश्रय छोड़कर पंचतत्वों को प्राप्त हो गए, किंतु उनका यशः शरीर अजर और अमर है। तो ये जो है इनके जीवन परिचय था। और अब जो है इनके द्वारा जो रचित है शिवराज विजय, इसके जो क्वेश्चन हैं ये आ जाते हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, भगवान धम्बोली घटिता यम रचना या दारुण दानव उदंत दीर्णई न दीयते लोह सार्म्यम हृदय यद समृत्य है यावनान पर शस्त्रान दुराचारान सद्दा न भेदते भसम सात न भवती कस्य इदम कथनम। तो ये जो गद्य भाग है ये इनमें से किन के द्वारा कही गई थी? शिववीर, गौरसिंह, ब्रह्मचारी या योगीराज। तो इसका जो संबंध था ये था ब्रह्मचारी गुरु से, जो कि ऑप्शन बी में है। तो ये जो अंबिकादत्त व्यास जो इनके द्वारा जो रचित है ये शिवराज विजय, इसका जो प्रथम विराम के प्रथम निश्वास से लिया गया है। 3 विराम है इसमें और प्रत्येक में 4 निश्वास, तो इस प्रकार से 12 निश्वासों में है ये। गौरसिंह कौन है? गौरसिंह जो ये ब्रह्मचारी गुरु के शिष्य थे और योगीराज समाधि लगाने वाले योगी थे और शिववीर इस ग्रंथ के नायक कह सकते हैं आप, क्योंकि 2 कहानी चलती है इसमें और उपन्यास है शिवराज विजय। शिवराज विजय यथा मंगल सूक्त्या आरंभ्यते सा कुतः समुद्रिता विष्णु दुर्गा श्रीमद्भगवद गीता या भागवत पुराण। शिवराज विजय यथा मंगल सूक्त्या आरंभ्यते सा कुतः समुद्रिता। तो यहाँ पर जो इसका संबंध है ये भागवत महापुराण से है, जो कि ऑप्शन डी में है। और शिवराज विजय में कौन सा मंगलाचरण है? पहले भी हमने आपको और भी बतलाए थे। मंगलाचरण 3 प्रकार के हैं, वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक। तो शिवराज विजय में कौन सा मंगलाचरण है? तो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। इसमें एग्जाम में कई बार आ जाता है, तो वो आप याद रखिएगा। कौन सा है? वस्तु निर्देशात्मक। कास्ती प्रधान रस शिवराज विजय है। तो जहाँ पर हमने आपको पहले ही बतलाया युद्ध का वर्णन होता है, तो वहाँ पर वीर रस होता है। तो इसमें भी युद्ध का ही वर्णन था ये, तो इसमें वीर रस हो जाएगा। नेक्स्ट है कह पय पूर्वपुरितानी कुपार्तलानी मरुकरोति। योगीराज है, शिववीर है, भगवान काल है या महमूद गजनवी। तो किन के बारे में है यहाँ पर ये? तो भगवान काल है, जो कि ऑप्शन बी में है। मतलब भगवान महाकाल जल प्रवाह से पूर्ण समुद्र तल को मरुभूमि बना देते हैं। तो इसमें भगवान महाकाल जो है इनकी विशेषता के बारे में बतलाया गया था। तो शिवराज विजय 3 विरामों में है और 12 निश्वासों में है। तो भगवान महाकाल के बारे में थी। नेक्स्ट है शिवराज विजय रचना है। तो किन की रचना है शिवराज विजय? पंडित जो अंबिकादत्त व्यास है, तो इनकी रचना है, जो कि 3 विरामों में और 12 निश्वासों में है और वीर रस है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, राष्ट्रभक्ति भावनापूर्ण गद्य काव्यम अस्ति कादम्बरी मालविकाग्निमित्रम शिवराज विजय रघुनाथ चरितम। तो राष्ट्रभक्ति भावना वाला गद्य काव्य कौन सा है? यही है ऑप्शन बी वाला, मतलब शिवराज विजय। तो कौन कौन से पात्र आए थे शिवराज विजय में? शिवाजी भी थे, गौर सिंह, श्याम सिंह, रघुवीर सिंह, तो ये आए थे इसमें। तो इनके द्वारा देश के प्रति अपनी जो राष्ट्रीय भावना जो है वो दिखाई गई है। मृत यवनस्य कंचुकात किम प्राप्तम पत्रम छुरिका रत्नम मान चित्रम। तो मृत यवनस्य कंचुकात किम प्राप्तम, जो कि ऑप्शन ए में है। तो क्या मिला था उससे? पत्थर मिला था। तो गौर सिंह ने यवन युवक को मारकर उसके कपड़ों में से एक पत्थर निकालकर गौणों सहित कुटिया में प्रवेश किया था। नेक्स्ट है, न अहम मूर्तिम विक्रणामि किंतु भिंदी शिवराज विजय केनुक्तम। शहाबुद्दीन, महमूद गजनी, औरंगजेब या कुतुबुद्दीन। तो किन्होंने बात ये कही थी? तो ये जो कही गई थी महमूद गजनी जो है इनके द्वारा। तो महमूद गजनी कहते हैं कि वह मूर्ति बेचता नहीं किंतु तोड़ता है। तो 17 बार आक्रमण किया था भारत पर। इसके बाद है, शिवराज विजय की संपूर्ण कथा कितने विरामों में है? 5, 4, 8 या 3। तो कितने जय विरामों में है? तो 3 है, 3 विरामों में है। 3 विरामों में, प्रत्येक में 4 निश्वास, तो ऐसे 12 निश्वास। शिवराज विजय में किस रीति का प्रयोग हुआ है? गौड़ी, लाटी, वैदर्भी या पंचाली। तो कौन सी रीति का प्रयोग हुआ था इसमें? तो इसी का हुआ था, पंचाली रीति का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, शिवराज विजय किस में है? सर्गों में, उल्लासों में, खंडों में या निश्वासों में? और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जैसे कि अभी हमने ऊपर बतलाया था आपको, तो 12 निश्वासों में है ये। शिवराज विजय काव्य की रीति, तो कौन सी रीति है इसमें? तो यही है पंचाली रीति, ऑप्शन जो ए में है। आपको जितने भी क्वेश्चन है सारे सारे इसी वीडियो में ही याद हो जाएंगे। अगर आप इसको 1-2 बार पढ़ते हैं तो दोबारा से अलग से आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सारे सारे आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, शिवराज विजय काव्य प्रारंभ होता है सूर्योदय से, कोंकण, रघुवीर सिंह के तोरण दुर्ग यात्रा से, हनुमान मंदिर के वर्णन से। तो काव्य का जो प्रारंभ है ये भी कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है एग्जाम में। तो इस काव्य का प्रारंभ कैसे होता है? तो सूर्योदय वर्णन से होता है। अरुणा ऐसा प्रकाश है। तो सूर्योदय वर्णन से इस काव्य का प्रारंभ होता है। तो इसमें एक ब्रह्मचारी बालक जो है वो कहता है लाइन ये, अरुण ऐसा प्रकाश है। नेक्स्ट आ जाता है, गोपीनाथ शिवाजी के मित्र थे, हनुमान मंदिर के पुजारी थे, अफजल खां के दूत थे या रघुवीर सिंह के गुरु थे। तो इसमें गोपीनाथ आए थे, ये कौन थे? तो गोपीनाथ जो थे ये अफजल खां जो थे इनके दूत थे गोपीनाथ। अगला क्वेश्चन है, शिवराज विजय में निश्वास। तो कितने निश्वास हैं शिवराज विजय में? तो 12 हैं, ऑप्शन सी वाले। कितने विराम हैं? 3 विराम हैं। निश्वास कितने हैं? 4 निश्वास हैं, 3 विराम हैं। टोटल कितने हो गए? 12 हो गए। शिवराज विजय किस प्रकार का काव्य है? चंपू है, आख्यायिका है, कथा है या ऐतिहासिक काव्य है? तो क्या है शिवराज विजय? तो शिवराज विजय ऐतिहासिक काव्य है, ऑप्शन डी में जो है। ये जो शिवाजी जो है इनके 10 वर्ष की जो घटनाएं हैं उनका चित्रण किया गया था इसमें। अगला क्वेश्चन है, शिवराज विजय में शिवाजी के अतिरिक्त और किनका चरित्र चित्रण है? भैरव सिंह का है, राम सिंह का है, गुजराल या मोहन सिंह। तो शिवराज विजय में शिवाजी के अतिरिक्त और भी चरित्र चित्रण था। तो किन के बारे में था? जो कि ऑप्शन बी में है, मतलब जो राम सिंह अर्थात रघुवीर सिंह, क्योंकि इसमें 2 कथाएं जो एक साथ चलती हैं। एक के नायक तो छत्रपति शिवाजी थे और दूसरे थे रघुवीर सिंह। तो इस प्रकार से 2 जो है इसमें एक साथ चलती हैं। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा,
शिवराज विजय में कहाँ की घटना का वर्णन है? महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान या बिहार? तो शिवराज विजय में कहाँ की घटना का वर्णन है? तो महाराष्ट्र की घटना का है इसमें, जो कि यहाँ पर ऑप्शन ए जो है इसमें जो है बतलाया गया है। इसके बाद है शिवराज विजय के रचयिता कहाँ के प्राध्यापक थे? कानपुर, दिल्ली, पटना या जयपुर? तो शिवराज विजय के रचयिता जो है कहाँ के प्राध्यापक थे? तो कहाँ के थे? पटना के थे, ऑप्शन बी में जो है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, शिवराज विजय के रचयिता को किस सम्मान से विभूषित किया गया था? तो कौन सा सम्मान दिया गया था इनको? नाइट का, लॉर्ड, घट्टी का शतक या पुरुषोत्तम का? तो जैसे कि हमने इनका जीवन परिचय पढ़ा था, तो उसमें घट्टी का शतक, शतक अवदान ये उपाधि आई थी। तो ये इन्हीं से अलंकृत किया गया था, क्योंकि ये घड़ी में 100 श्लोकों की रचना कर देते थे। नेक्स्ट है, शिवराज विजय किस श्रेणी का काव्य है? तो महाकाव्य, ऐतिहासिक, उपन्यास, पुराण, ऐतिहासिक, महाकाव्य? तो क्या है शिवराज विजय? तो शिवराज विजय जो है ये एक उपन्यास है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। शिवराज विजय में किस तरह की चेतना का प्रकाश है? दैसिक, कौलिक, प्रादेशिक या राष्ट्रीय? तो शिवराज विजय में किस तरह की चेतना का प्रकाश है? जो कि ऑप्शन डी में है, मतलब राष्ट्रीय हो जाएगा इसमें। इसके बाद महमूद गजनवी ने सिंधु नदी पार करके किसे अपनी राजधानी बनाया था? गजनी, काबुल, तक्षशिला या तेहरान को? तो किसे अपनी राजधानी बनाया था? गजनी को ही बनाया था, जो कि ऑप्शन ए में है यहाँ पर। शिवराज विजय में कान्याकुब्ज के राजा कौन थे? शहाबुद्दीन, कुतुबुद्दीन, पृथ्वीराज या जयचंद्र? तो शिवराज विजय में कान्याकुब्ज के राजा कौन थे? तो ये थे जयचंद्र, जो कि ऑप्शन डी जो है इसमें यहाँ पर आए हैं। इसके बाद है, कौन सा राजा सिद्ध आदेश हो जाता है? आरूढ़ प्रताप, तरल हृदय, भीरु प्रकृति या उन्मत्त? तो कौन सा राजा सिद्ध आदेश होता है? यही होता है ऑप्शन ए वाला, आरूढ़ प्रताप है। सोमनाथ तीर्थ को धूलि में किसने मिला दिया था? तो किसने मिला दिया था मिट्टी में सोमनाथ मंदिर जो है उनको? तो यही थे महमूद गजनवी। 1025-26 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, तो बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ की थी, लूटमार की थी, बहुत सारा धन यहाँ से उठाकर ले गए थे। नेक्स्ट है, सोमनाथ तीर्थ का देवता ब्रह्मा, राम, विष्णु या महादेव? कौन है सोमनाथ तीर्थ के देवता? तो सोमनाथ तीर्थ के देवता महादेव है, जो कि ऑप्शन डी में है। कहाँ पर है सोमनाथ? गुजरात के काठियावाड़ में है ये। नेक्स्ट है, शिवराज विजय के कथानक के प्रारंभ का काल? रात्रि, मध्याह्न, प्रातः या सायं? जैसे कि शुरू में क्वेश्चन आया था, तो सूर्योदय वर्णन से इसका प्रारंभ होता है, तो इस प्रकार से ऑप्शन बी हमारा सी आंसर इसमें हो जाएगा। अरुण ऐसा प्रकाश है, पूर्व श्याम भगवत है, मरीचि मालिन है, कि पूर्व में भगवान सूर्य का यह रक्तिम प्रकाश है, तो सूर्योदय वर्णन से इसका प्रारंभ होता है। इसके बाद है, शिवराज विजय जो है इसका मंगलाचरण? अंबिकादत्त व्यास, महाभारत, श्रीमद्भागवत या श्रीमद्भागवत पुराण? तो शिवराज विजय का जो मंगलाचरण है इसके बारे में बतलाना है। तो कहाँ से लिया गया है? श्रीमद्भागवत पुराण से। तो पंडित अंबिकादत्त व्यास जो इनकी रचना है, और श्रीमद्भागवत पुराण जो उसमें से लिया गया है, और एक ऐतिहासिक उपन्यास है, 12 निश्वासों में है। शिवराज विजय प्रथम निश्वास में पुष्प चयन करने वाले थे? श्यामवटु, गुरुजी, गौरवटु या बालिका? तो शिवराज विजय में का जो प्रथम निश्वास है, इसमें जो फूल जो चयन किए थे वो कौन थे? तो गौरवटु थे, ऑप्शन बी वाले। श्यामवटु और गौरवटु दोनों हम उम्र थे, मतलब समवयस्क थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ भी है। योगीराज ने पहली बार समाधि लगाई थी, तो ये विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त, युधिष्ठिर या अशोक? तो योगीराज ने पहली बार जो समाधि लगाई थी तो कब लगाई थी? तो युधिष्ठिर के समय में लगाई थी। तो ब्रह्मचारी गुरु जो थे इनके द्वारा योगीराज से पूछे जाने पर उन्होंने कहा था कि युधिष्ठिर के समय में समाधि लगाकर मैं विक्रमादित्य के समय में उठा हूँ, और विक्रमादित्य के समय में पुनः समाधि लगाकर अब इस आतिथ्य समय में मैं जागा हूँ।
तो इस प्रकार से जो है समाधि लगाई थी युधिष्ठिर के समय में। तो पहली बार के बारे में है यहाँ पर युधिष्ठिर के समय में। तो युधिष्ठिर के समय में लगाई थी और विक्रमादित्य के समय में उठे थे, और फिर दोबारा से जहाँ वो उसी स्थिति में चले जाते हैं। प्रिया बालिका अपहर्ता यवन का वध किया था। श्याम सिंह ने, ब्रह्मचारी गुरु, गौर सिंह या शिवाजी ने। तो ब्राह्मण बालिका थी एक विप्र बालिका, उसका अपहरण कर लिया था, फिर वध किया था किन के द्वारा? गौर सिंह के द्वारा। तो बीजापुर से पत्थर ले जा रहे यवन गुप्तचर रास्ते में एक विप्र जो बालिका थी उसको अकेले देखकर उसका अपहरण कर लेते हैं। तो फिर उसकी जो चीख पुकार सुनकर आश्रम के 2 शिष्य थे, गौर सिंह और श्याम सिंह, तो इन्होंने उस लड़की को छुड़वाया था। तो इसमें गौर सिंह जो है वो यवन गुप्तचर का वध कर देते हैं। नेक्स्ट है शिवराज विजय से काव्य विधा। अलंकार शास्त्र, महाकाव्य, उपन्यास या जंतु कथा साहित्य। तो क्या है शिवराज विजय काव्य विधा में? तो उपन्यास है, ऑप्शन बी में जो है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा दंभोली गट्टिता ये में रचना या दारुण दानव दंत निर्णय न दिया थे। तो ये जो पंक्ति ली गई है, कहाँ से ली गई है? तो इसका संबंध शिवराज विजय जो है उसमें से है। तो इसमें क्या कहा गया था? तो ब्रह्मचारी के गुरु ने कहना आरंभ किया कि भगवान यह मेरी जिह्वा वज्र से बनी है, जो कि दारुण दानवों के वृत्तांत के वर्णन से विदीर्ण नहीं हो सकते। इसके बाद है पंडित अंबिका दत्त व्यास जो इनके पिता का नाम। तो जैसे कि जब हमने इनका जीवन परिचय किया था तो उस समय इनके पिता के बारे में बताया था। तो क्या नाम था इनके पिता का? तो दुर्गा दत्त, यही था नाम इनके पिता का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, शिवराज विजय में निश्वास है। तो कितने निश्वास पढ़े अभी हमने इसमें? 12 निश्वास। नेक्स्ट है शोक ज्वाला लीढ़म, इसमें अलंकार है। शोक ज्वाला लीढ़म इसमें अलंकार। रूपक, अप्रस्तुत, प्रशंसा, अतिशोक्ति या फिर निर्देशना। तो कौन सा अलंकार है इसमें? तो यहाँ पर है रूपक अलंकार, जो कि ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट आ जाता है कौन सा विशेषण सूर्य का नहीं है? गुरु सेवन पटु, शोक विमो, कोक लोकस्य, कुंडल माखंडल दिशा या अवलंब कदस्य। मतलब विशेषण सूर्य का एक नहीं था तो ऑप्शन ए वाला गुरु सेवन पटु हो, ये वाला। क्योंकि गुरु सेवन पटु जो है यहाँ पर ये ब्रह्मचारी गुरु जो है इनके शिष्य थे। नेक्स्ट है शिवराज विजय में रस। तो कौन सा रस है यहाँ पर? क्योंकि युद्ध का वर्णन है इसमें, तो इस प्रकार से जो है इसमें वीर रस जो है उसका प्रयोग हुआ है। वर्णन किन का था शिवराज विजय में? भगवान शिव का, व्यास, शिवाजी महाराज या विजय कुमार। तो जैसे कि अभी हमने आपको बतलाया इसमें एक साथ जो है 2 कथाएं चलते हैं। तो शिवाजी महाराज जो है इनका वर्णन है इसमें। शिवराज विजय उक्त खेचर चक्रस्य चक्रवर्ती का अस्ति, चंद्रमा सूर्याकाश नक्षत्र मंडलम। तो खेचर चक्रस्य चक्रवर्ती अस्ति, तो सूर्य, जो कि ऑप्शन बी जो है इसमें यहाँ पर आया है। अगला क्वेश्चन है शिवराज विजय सकल कला कलाप कलन है, सकल कालन है, कराल है, का प्रोक्त है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। काल है औरंगजेब, शिववीर या गौर सिंह। तो यहाँ पर जो है ये किन के बारे में था? तो ये था गौर सिंह के बारे में, जो कि ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट आ जाता है पंडित अंबिका दत्त व्यास की अन्य रचनाओं में शामिल है। बिहारी विहार, शिव विवाह, सामंत नाटक या भारत भारती। तो पंडित अंबिका दत्त व्यास की अन्य जो रचनाएं हैं इसमें शामिल हैं। तो बिहारी विहार भी था इसमें और सामंत नाटक ये वाला भी था। तो इस प्रकार से दोनों जाएंगे। गुप्तशुद्धि प्रदर्शन भी था, अबोध निवाण, शिवराज विजय, ये सारे थे। बिहारी विहार भी था। शिवराज विजय युग व्यापनी द्राद जगरती है। महाराज है, महामात्या, महागुरु या योगी राज है। तो शिवराज विजय जो उसके अनुसार योगी राज सबसे पहले
युधिष्ठिर के समय में समाधि लगाकर विक्रमादित्य के समय में जागे थे और दोबारा से अब विक्रमादित्य के समय समाधि लगाकर अब इन दुरात्माओं के समय में जागे हैं। तो जैसे क्वेश्चन पहले आया था, हमने उसमें पढ़ा था युधिष्ठिर के समय में उठे थे पहले और विक्रमादित्य समय में फिर अब जागे हैं। तो यहाँ पर इसमें कौन सा सही आंसर होगा? तो यही थे योगीराज। शिवराज विजस्य वस्तु विभाजन वर्तते उल्लासो निश्वासो उच्छ्वासो सम उल्लासो। तो किस में है ये? निश्वासों में है, 12 निश्वासों में। अधोलिखित से उपन्यासकारम चिनोत। तो उपन्यास किनके द्वारा लिखा गया है? पंडित अंबिका दत्त व्यास के द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रकार से तो यही जो हमारा इसमें सी आंसर होगा। नेक्स्ट है कवचित मंदराणी भिदंते कवचित तुलसी वनानि छिदंते कवचित दारा प्रियंते कवचित धनानि लुठ्यंते। ये गद्यांश आया था इसमें। तो कहाँ से लिया गया है? तो इसी में से था, शिवराज विजय जो है इसमें से, कि कहीं पर तो मंदिर तोड़े जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हानि पहुँचाई थी उन्होंने, तोड़फोड़ की थी महमूद गजनवी ने। कहीं पर जो तुलसी वन थे उनको तोड़ दिया था और जो स्त्रियाँ थी उनका अपहरण कर लिया था और जो जिनके पास धन थे उनको भी लूट लिया था। तो ये सारा वर्णन जो है शिवराज विजय में है। शिवराज विजय यवन युवकस्य वध कृत है। यवन युवक का वध किया था, जो कि हमने अभी क्वेश्चन आया था। तो गौर सिंह ने किया था ये, जो कि उन्होंने अपहरण कर लिया था ब्राह्मण लड़की का। शिवराज विजय काव्यस्य सम आरंभ है भवती। तो शिवराज वर्णन सूर्योदय गौर सिंह अफजल खां। तो किससे होता है? सूर्योदय वर्णन से ही होता है। बहुत बार क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है या अलग अलग तरीके से जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इस कारण से महत्वपूर्ण है। तो सूर्योदय वर्णन। पंडित अंबिका दत्त व्यासेन विरचितम शिवराज विजयम कम उपलक्ष्य अस्ति। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह महादेव शिव वीर शिवाजी राजा या शिवेना दल। तो पंडित अंबिका दत्त व्यास विरचित शिवराज विजय कम उपलक्ष्य अस्ति, किसको उपलक्ष्य करके लिखा गया है? तो वीर शिवाजी को लेकर, ऑप्शन बी में जो है। इसके बाद है शिवराज विजय वीरता सीमंतानी सीमंत सुंदर शानदर सिंदूर दान दे दीप्यमान उदंड का। मतलब ये जो है यहाँ पर किन के बारे में थे? गौर सिंह शिववीर योगी राजा या श्याम सिंह है। तो यहाँ पर जो है ये किन के बारे में थी? तो ये थी शिववीर के बारे में। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन। शिवराज विजय अवलंब है रोल कदम्बस्य का चंद्रमा सूर्य नक्षत्राणी या आकाश। तो अवलंब रोल कदम्बस्य का, तो ये है सूर्य के बारे में। शिवराज विजय गौर सिंह अस्ति कितने मतलब वर्ष का था वो? 18 विंशति 16 या 5 विंशति। तो ये जो आयु जो थी ये 16 साल की थी, ऑप्शन बी वाला। तो इसमें गौर सिंह 16 साल का था। शिवराज विजय मंगलाचरणम उद्धृतम अस्ति। रामायण महाभारत भागवत या पंचतंत्र। तो भागवत से, भागवत पुराण पढ़ा था हमने इसमें। शिवराज विजय रचनाकार है, तो किन के द्वारा रचित है? पंडित अंबिका दत्त व्यास जो है इनके द्वारा रचित है। इसके बाद आ जाता है गद्य यहाँ पर। कदली दल कुंजायित तत्कुटीर से समन्तात पुष्प वाटिका पूर्वतः परम पवित्र अपानियम पर है शास्त्र पुंडरी और कपट पर लसितम पत्रित कुल कोजित पूजितम पय पूरितम सरासित। मतलब एक गद्यांश जो था ये लिया गया है, तो इसको आप याद रखिएगा। तो ये भी जो है शिवराज विजय जो उसी में से लिया गया है। तो एग्जाम में कई बार देखने को मिल जाते हैं ये वाले। नेक्स्ट है संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना की थी।
कुसुमदेव, माधव भट्ट, अंबिका दत्त व्यास या गोविंद दास ने। तो संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना की थी, कौन थे करने वाले? यही थे पंडित अंबिका दत्त व्यास। संस्कृत साहित्य में प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास होने का जो सौभाग्य है ये किसे मिला था? उपन्यास तो शिवराज विजय को ही मिला था ये, जो कि यहाँ पर ऑप्शन बी जो है इसमें दिया गया है। शिवराज विजय क्या है? तो ऐतिहासिक उपन्यास है। सोमनाथ मंदिर इस पर आक्रमण किया था, तो किन के द्वारा किया गया था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण? महमूद गजनवी ने ही किया था 1025 में, ऑप्शन सी में जो है। इसके बाद है पंडित अंबिका दत्त व्यास जो है इनकी जन्मभूमि है जयपुर, प्रयाग, काशी या कोई से भी नहीं। तो पंडित अंबिका दत्त व्यास की जन्मभूमि कौन सी है? तो जयपुर ही है। जयपुर में हुआ था इनका जन्म चैत्र शुक्ल अष्टमी 1915 में, चैत्र शुक्ल अष्टमी संवत 1915। रोती बालिका को शांत कराने के लिए किसको आदेश दिया गया था? गौरवटु, सेवक, श्यामवटु या किसी को भी नहीं। तो रोती हुई लड़की को मतलब बालिका को शांत करने के लिए आदेश दिया गया था, तो श्यामवटु को ही कहा गया था ये। इसके बाद है गौरवटु कौन है? शिवाजी के सेनानी, आश्रम में निवास करने वाला विद्यार्थी, श्यामवटु का बड़ा भाई या संन्यास्त ब्रह्मचारी। तो गौरवटु कौन है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कौन थे? वह आश्रम में निवास करने वाले विद्यार्थी थे। योगीराज ने पुनः कब समाधि लगाई थी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो युधिष्ठिर के समय में, विक्रमादित्य, भोजराज या पृथ्वीराज के समय में? तो योगीराज पुनः कब समाधिस्थ हुए थे? तो सबसे पहले तो युधिष्ठिर के समय में लगाई थी, फिर उठ गए थे विक्रमादित्य के समय में, और दोबारा से फिर समाधि लगा ली थी विक्रमादित्य के समय में, और इन दुष्टों के समय में फिर आप जागे थे सबसे लास्ट में। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर विक्रमादित्य इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सती अर्थ है इसका मतलब सतीतव, तीर्थ के योग्य, तीर्थ सहित या सहपाठी। तो क्या अर्थ है इसका? तो सहपाठी से इसका मतलब था। शिवराज विजय क्या है? ऐतिहासिक उपन्यास है ये 12 निश्वासों में। नेक्स्ट है वैसा 16 वर्ष देश कंबु कंठ आयात ललाट है सुबाहु विशाल लोचन है, विशेषण था यहाँ पर ये। तो जैसे कि पहले भी क्वेश्चन आया था, 16 साल की बात हुई थी उसमें। तो ये किन के लिए था? रघुवीर सिंह, गौर सिंह, शिवाजी, श्याम सिंह। तो 16 साल से आप समझ गए होंगे क्योंकि हमने पहले अभी क्वेश्चन किया था ये। तो गौर सिंह ही थे 16 साल के। इनके शरीर के बारे में बतलाया गया है कैसे कैसे थे। सत्यम ने लक्षिता मया समय वेग है, ये कथन किन का था? ब्रह्मचारी गुरु, गौर सिंह, योगीराज या श्याम सिंह का? तो योगीराज का ही था क्योंकि योगीराज ने समाधि लगाई थी। अब उनको टाइम के बारे में पता नहीं था क्योंकि उन्होंने तो समाधि लगाई हुई थी। तो तभी कहते हैं कि मुझे समय के बारे में सच में प्रतीत नहीं हुआ कि मैं कब, क्योंकि मैंने समाधि लगा ली थी युधिष्ठिर के समय में, और फिर विक्रमादित्य के समय में जागे थे, और दोबारा से फिर विक्रमादित्य के समय में समाधि लगाकर, और अब इन द्रोणाचार्य जो है इनके समय में मैं जागा हूँ। तो इस कारण से सचमुच में मुझे समय के वेग की प्रतीति नहीं है। इसके बाद है यायजुक एक शब्द आया था इसमें, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है? तो इसका मतलब लिया गया है यजशील से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। कार्यम व साध्यम देवा पातेम उक्ति है, तो यह तो मैं कार्य को साधित करूँगा जिस काम के लिए गया हुआ था, या फिर अपने शरीर का त्याग कर दूंगा। तो शिवाजी के शब्दों में या तो कार्य पूरा करूँगा या शरीर को नष्ट कर लूँगा। तो शिवाजी जो है उन्होंने कही थी बात ये। शिवराज विजय के संबंध में एक सही नहीं है। अंबिका दत्त व्यास की रचना है, नायक शिवाजी है, 13 निश्वासों में है, ऐतिहासिक उपन्यास है। तो कौन सी वाली गलत लग रही है आपको? यही वाली 13 है क्योंकि इसमें तो 12 हैं, तो इसी कारण से गलत हो गया था ये।
भारतवर्ष में सर्वप्रथम यवन शासक का बीजारोपण किया था? महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन, शहाबुद्दीन या अलाउद्दीन ने? तो सर्वप्रथम यवन शासक का बीजारोपण किन के द्वारा किया गया था? तो शहाबुद्दीन ने किया था ये। घटिका की उपाधि से अलंकृत किए गए थे? घटिका शतक की उपाधि दी गई थी किन्हें? पंडित अंबिकादत्त व्यास को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन्ह से तात्पर्य है, अभिनय का मतलब क्या है? सेवक, गुलाम, स्वामी या पापी? तो क्या मतलब है इसका? स्वामी। दम्बोली शब्द आया था, हमने गद्यांश किए थे जब, तो दम्बोली का मतलब क्या था? तो इसका मतलब था वज्र से। शिवराज विजय साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? तो क्या है शिवराज विजय? उपन्यास है, ऐतिहासिक उपन्यास। अब जितने भी क्वेश्चन है सारे आपको याद हो चुके होंगे। अब आपको एकदम से देखते ही जा बता दोगे आंसर कि कौन सा सही है। तो नायक कौन है इसके? तो यही है शिवाजी, मतलब महाराष्ट्र केसरी शिवाजी, ऑप्शन ए वाले। शिवराज विजय में प्रयुक्त ताम्रचूड़ भक्षण पातकेन, ये इसका मतलब क्या था? तांबे का चूड़ा चबाना रूपी पाप से, मुर्गा खाने के पाप से, लाल चूड़ी तोड़ना रूपी पाप से, कोई सा भी नहीं। तो ताम्रचूड़ भक्षण पातकेन इसका मतलब क्या था? तो मुर्गा खाने के पाप। शिवराज विजय में एक विप्र कन्या का अपहरण हुआ था? तो ये द्रोणियों ने, जंगली जाति के लोगों ने, आर्यों ने, एक यवन बालक ने। तो एक विप्र कन्या का अपहरण कर लिया था यवन बालक ने। विप्र कन्या को उपमा दी गई है लक्ष्मी देवी, सरस्वती, पार्वती या दुर्गा की? तो विप्र कन्या को किसकी उपाधि दी गई थी? सरस्वती की, ऑप्शन सी में जो है। ब्रह्मचारी बालकों ने पहाड़ से उतरकर आने वाले योगी से क्या प्रार्थना की थी? विद्यादान करने की, उपदेश देने की, अपने आश्रम में आने की या राजनीति सिखाने की? तो क्या की थी यहाँ पर प्रार्थना? तो आश्रम में आने के लिए कहा था, जो कि ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट है, महमूद निवासी थे बुखारा, ताशकंद, यरूशलेम या गजनी के? तो जैसे उससे भी याद रख सकते हैं, बहुत सारे क्या करते हैं, गांव का नाम साथ में लगाते हैं अपना, या शहर हो गया, गांव हो गया, ऐसे नाम लगाते हैं साथ में। तो ये गजनी का रहने वाले थे, इसी कारण से कहा जाता है इनको महमूद गजनी। तो गजनी के थे, ऑप्शन डी। महमूद ने भारत पर आक्रमण किया था धन संपत्ति के लिए, प्रचार के लिए, साम्राज्य के विस्तार के लिए, किसी काम के लिए भी नहीं, या तीनों ठीक है इसमें? तो किस कारण से इन्होंने आक्रमण किया था? तो संपत्ति लौटने के लिए किया था। नेक्स्ट है, उत्तर भारत के पराधीन होने का कारण? पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की आपसी फूट, पृथ्वीराज चौहान का कमजोर होना, जयचंद द्वारा पृथ्वीराज चौहान के नीचा दिखाना, या यवनों का आक्रामक रुख? तो पवित्र भारत के पराधीन होने का कारण जो है इसमें कौन सा था? तो यही था उनकी आपसी फूट, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की। शिवराज विजय के प्रथम जो विराम है उसमें निश्वास कितने हैं? तो कितने हैं उसमें? मतलब 3 विरामों में है और प्रत्येक में 4 निश्वास हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद है, ध्यानावस्थित भवादृश्य न ज्ञायते कालवेगा है, ये जो उक्ति है किस ग्रंथ से है? उत्तरामचरित, शिवराज विजय, कादम्बरी या किरात अर्जुनियम? तो किससे संबंधित है? तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमारा जो सी आंसर ऑप्शन सी, तो शिवराज विजय से। शार्दूल नामक यवन ने इनमें से क्या नहीं किया था? गजनी देश पर आक्रमण, महमूद के वंशजों की हत्या, दिल्लीश्वर पृथ्वीराज की हत्या, या दिल्ली पर आक्रमण? तो शार्दूल नामक यवन ने कौन सा काम नहीं किया था? तो नहीं में जो यहाँ पर पूछा गया है तो यही था ऑप्शन सी वाला, दिल्लीश्वर पृथ्वीराज की हत्या वाला। अफजल खां को मारने के बाद वीर शिवाजी ने रणभूमि के सफाई का काम दिया था गौर सिंह, मल्लश्री, सेनापति या सचिव को? तो अफजल खां जो है उनको मारने के बाद में तो सफाई का काम जो दिया था ये मल्लश्री जो है इनको दिया था।
नेक्स्ट है पंडित अंबिका दत्त व्यास को इनमें से किस उपाधि से विभूषित नहीं किया गया है? घट्टिका शतक, शतकोद्वहन, साहित्याचार्य या फिर मीमांसक। तो कौन सी उपाधि से अलंकृत नहीं किए गए हैं? तो नहीं अगर हम देखें तो ऑप्शन डी वाला मीमांसक, क्योंकि और तो सारी उपाधियां मिली हुई थी इनको, तो ये नहीं थी। तो किस रचना का विभाजन निश्वासों में है? क्योंकि एक क्वेश्चन जो होता है उसको पूछने के बहुत सारे तरीके हैं। तो शिवराज विजय। इसका आरंभ कैसे होता है? तो जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था, सूर्योदय के वर्णन से। इसके बाद है यहाँ पर एक श्लोक आता है इसमें, ये वाला, तो रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वान अनुदेश्यति हंसस्यति पंकांचलि इत्थं विचिन्तयन्ति कोशगते दिविरे हा हंत हंत नलिनी गज उपहार। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये जो था इसके बारे में बतलाना है। इसमें आया था एक ये कोशगत दिविरे पद, इसका मतलब क्या था? तो ये भ्रमर, औरंगजेब, अफजल खां या गौर सिंह। तो यहाँ पर जो इसका मतलब था वो इनमें से किससे था, तो ये बतलाना है। तो इसका मतलब था अफजल खां से, जो कि ऑप्शन बी में है। तो इस प्रकार से जो हमारी क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो होगी, इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।